नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रहीम के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 2 में हम पद संख्या 7 से 12 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 7, आवत काज रहीम कही गाड़े बंधु स्नेह, जीरन होत न पेड़ ज्यों थामे बरे बरे है। इस पद में रहीम ने बंधु बांधुओं के स्नेह का महत्व बताया है। वे कहते हैं आवत काज रहीम कही। रहीम कहते हैं आवत काज अर्थात काम आते हैं। गाढ़े बंधु स्नेह, गाढ़ा बंधु अर्थात भाइयों का, स्नेह अर्थात प्रेम, भाइयों का गाढ़ा प्रेम सदैव काम आता है। उदाहरण देते हुए रहीम कहते हैं कि जीरन होत न पेड़ ज्यों। जीरन अर्थात जीर्ण, कमजोर, होत न होता नहीं है, पेड़ ज्यों जिस प्रकार जीर्ण नहीं हो पाता पेड़। कौन सा पेड़? बर। बर अर्थात वट या बरगद। बरगद का पेड़ जीर्ण नहीं हो पाता, थामे बरे है, उसको थामे रखते हैं। बरे है अर्थात उसकी जटाएं, बरगद की नीचे लटकने वाली जटाएं जो है उसे थामे रखती है। कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार बरगद का पेड़, उसकी डालियों से निकलने वाली जटाएं लगातार उसे थामे रखती है और वो जटाएं धरती से पोषण ग्रहण करती है, उसकी जड़ बनती जाती है, उसको आगे सहारा, उसकी डालियों को आगे सहारा देती रहती है और इस कारण बरगद का पेड़ कभी जीर्ण नहीं हो सकता, कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। वो जड़ें उसे निरंतर थामे रखती है। उसी प्रकार भाइयों का गाढ़ा स्नेह एक दूसरे को थामे रहता है, एक भाई को कमज़ोर नहीं होने देता। इसीलिए रहीम ने कहा है आवत काज, बड़े ही काम आता है गाढ़ा बंधु स्नेह। भाइयों का स्नेह जो है वो सदैव काम आता है। उसी प्रकार काम आता है जैसे बड़ के पेड़ को बरे अर्थात जटाएं थामे रखती है और उस कारण वह कभी भी जीर्ण अर्थात कमजोर नहीं हो पाता। पद संख्या 8, उगत जाही किरण सो अथवत ताही कांति, त्यों रहीम सुख दुख सबे बढ़त एक ही भांति। इस पद में रहीम ने सूर्य के उगने और अस्त होने के माध्यम से सुख और दुख का वर्णन किया है। रहीम कहते हैं कि उगत जाही किरण सो, सूर्य उगत अर्थात उदित होता है, जाही किरण सो जिस किरण से, जिन किरणों के साथ सूर्य उगता है, अथवत ताही कांति, अथवत अर्थात अस्त होता है, ताही मन उसी कांति अर्थात चमक के साथ, जिस चमक और किरणों के साथ सूर्य उदय होता है उसी चमक और किरणों के साथ सूर्य अस्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के उगने और अस्त होने के समय लगभग सूर्य की कांति एक सी होती है, उसका रंग एक सा होता है, उसकी चमक और तीक्ष्णता भी एक सी ही होती है। त्यों रहीम सुख दुख सबे, रहीम कहते हैं उसी प्रकार सुख और दुख सभी बढ़त एक ही भांति, एक ही तरह से बढ़ते हैं। अर्थात सुख और दुख के बढ़ने का क्रम भी एक सा ही रहता है, दोनों ही आते हैं और दोनों ही चले जाते हैं। इस प्रकार सूर्य उदय और अस्त के माध्यम से रहीम ने सुख दुख का वर्णन किया है। पद संख्या 9, एक उदर दो चोंच है, पंछी एक कुरंड, कही रहीम कैसे जिए जुदे जुदे दो पिंड। इस पद में रहीम ने एक कुरंड पक्षी की कल्पना करके उसके माध्यम से जीवन निर्वाह की स्थितियों का चित्रण किया है। रहीम कहते हैं कि एक उदर दो चोंच है, पंछी एक कुरंड। एक उदर अर्थात पेट और दो चोंच है, पंछी एक कुरंड। एक कुरंड नाम का पक्षी है जिसके एक पेट है और दो चोंच है। तात्पर्य यह है कि उसके भोजन का आधार या भोजन ग्रहण करने के लिए दो चोंच है और पेट में एक, इसलिए वह आसानी से अपना पेट भर सकता है। जबकि रहीम कहते हैं कही रहीम कैसे जिए जुदे जुदे दो पिंड। रहीम कहते हैं कोई कैसे जी सकता है यदि उसके जुदे जुदे अर्थात अलग अलग दो पिंड अर्थात दो शरीर हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जिसके लिए जीवन निर्वाह के लिए एक व्यक्ति है लेकिन उसकी आय के दो स्रोत हैं तो वह तो आसानी से जी सकता है, लेकिन यदि दो व्यक्ति हैं और उनकी आय का स्रोत एक ही है तो उनका जीवन निर्वाह कठिन होता है। इस प्रकार
उनके सामने जीवन निर्वाह की समस्या आती है, पेट भरने की समस्या आती है। पद संख्या 10, एके साधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। इस पद में रहीम किसी कार्य की पूर्णता के लिए आवश्यक एक निष्ठा और एकाग्रता के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि एके साधे सब सधे। एके अर्थात एक को, साधे अर्थात साधन करने से, संभालने से या साधने से, सब सधे सब काम सध जाते हैं, सब साधे सब जाए, सब कामों को एक साथ साधने की कोशिश करने से सब जाए अर्थात सारे चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति एक काम को एकाग्रता से और एक निष्ठा से यदि साधने की कोशिश करता है, लक्ष्य बनाता है उसे, तो सब सधे, उसके सारे काम सध जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, यानी एक एक करके उसके सारे काम पूर्ण होते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति सब साधे, समस्त कामों को एक साथ साधने की कोशिश करेगा, एक साथ पूर्ण करने की कोशिश करेगा, तो सब जाए अर्थात सारे काम चले जाते हैं, अपूर्ण ही रह जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। उदाहरण देते हुए रहीम कहते हैं कि रहीमन मूल ही सींचिबो। रहीम कहते हैं मूल ही मतलब जड़ को ही सींचिबो न सींचना चाहिए, जिससे फूले फले अघाए, जिससे कोई भी वृक्ष या पौधा फूलता है, फलता है और अघाए अर्थात तृप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को आवश्यक नहीं है कि एक साथ वह फूल पत्तों को आदि अलग अलग चीज़ों को सींचे। वह जड़ को सींचेगा तो एक साथ ही सारे पौधे का सिंचन होगा, वह प्रफुल्लित होगा। इसीलिए व्यक्ति को एक साथ समस्त कामों को साधने के बजाय एक निष्ठा से एक काम को साधने की कोशिश करनी चाहिए, उसके सारे काम सध जाएंगे। पद संख्या 11, ए रहीम दर दर फिरहीं, मांगी मधुकर खाही, यारो यारी छोड़िए वे रहीम अब नाही। इस पद में रहीम समय के परिवर्तन का चित्रण करते हैं। वे कहते हैं कि मैं अब धन संपदाहीन हो चुका हूँ। अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए रहीम कहते हैं, ए रहीम दर दर फिरही। ये रहीम अब दर दर फिरही, दर दर फिर रहा है, दर अर्थात दरवाजे दरवाजे पर फिर रहा है। मांगी मधुकर खाही, मांगी मतलब मांग करके, मधुकर अर्थात भिक्षा, भिक्षा मांग करके खा रहा है। यारों यारी छोड़िए, है यारों अब मुझसे, यारी अर्थात मित्रता को छोड़ दीजिए, वे रहीम अब नाही, अब वह रहीम नहीं रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले वाला धन संपदा युक्त रहीम अब नहीं रहा, रहीम स्वयं मांग करके खा रहा है। इसलिए यारों मुझसे यारी छोड़ दीजिए। पद संख्या 12, ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होए, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोय। इस पद का तात्पर्य यह है, कोई सामान्य व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है, बड़ा कार्य करता है, तो उसका उतना यश नहीं होता जितना कि बड़े व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है। वे कहते हैं कि ओछो यानी छोटा व्यक्ति काम बड़े करे, अगर बड़ा काम कर दे तो न बड़ाई होए, फिर भी उसकी बड़ाई नहीं होती। जो रहीम हनुमंत को, रहीम कहते हैं जिस प्रकार हनुमंत को, हनुमान को गिरधर कहे न कोई, गिरधर अर्थात गिरी को धारण करने वाला, कहे न कोई, कोई नहीं कहता, जबकि गिरधर श्री कृष्ण को कहा जाता है। इसलिए यहाँ रहीम का कहने का तात्पर्य है, हनुमान श्री राम के सेवक थे, उनके द्वारा बड़ा काम किया गया, फिर भी उनकी बड़ाई नहीं हुई, उनको कोई गिरधर नहीं कहता। जबकि राम के ही समान विष्णु के अवतार कृष्ण जब गिरी को धारण करते हैं तो उन्हें गिरधर कहा गया। इसलिए कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति यदि बड़ा काम करता है तो उसकी बड़ाई नहीं होती। उसी प्रकार जिस प्रकार हनुमान ने यद्यपि पर्वत उठाया था, लेकिन उन्हें गिरधर कोई नहीं कहता, गिरधर श्री कृष्ण को कहा जाता है। लगभग इसी प्रकार का भाव गिरधर कविराय के पदों में मिलता है। गिरधर कविराय कहते हैं कि बड़े बड़ेन की ऐसी ही बड़े न बड़ाई होए, हनुमान जब गिरिधरऊ गिरधर कहत न कोय। अर्थात जब हनुमान ने गिरी को धारण किया था, उठाया था, लेकिन उन्हें कोई गिरधर नहीं कहता। जबकि श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया था तो लोगों ने उन्हें गिरधारी कहा। इस प्रकार रहीम के समान विचार ही
गिरधर कविराज ने व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।